बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक दफ़ा फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की जो दोस्तों हम बात करेंगे रोमानिया एम्बेसी से पासपोर्ट रिटर्निंग के रिलेटेड। कल कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए, आज कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए, वीज़ा रेशो कैसी रही, और उसके अलावा इन लड़कों के इंटरव्यूज़ कब हुए थे, और इसके जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं वो किस रीज़न से वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँची है। और अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड भी दोस्तों कुछ आप लोगों को अपडेट्स देंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 28 अगस्त तक अपॉइंटमेंट चलेगी। अब अपडेट करेंगे कि अब किस डेट तक अपॉइंटमेंट्स चलेगी और किन किन भाइयों को अभी जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की हुई थी किस डेट तक के रिस्पांस आ चुके हैं, तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, किस डेट तक की अपॉइंटमेंट्स। ये भी आप लोगों के साथ दोस्तों इन्फॉर्मेशन अपॉइंटमेंट के रिलेटेड भी शेयर करेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों कल की बात करते हैं कि कल एम्बेसी ने कितने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं और उनमें वीज़ा रेशो कैसी रही है। फिर आज के ऊपर आएंगे कि आज कितने रिटर्न हुए और उनकी वीज़ा रेशो कैसी रही और रिफ्यूज़ किस वजह से हुए। तो दोस्तों जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो तकरीबन आलमोस्ट कल एम्बेसी ने 60-60 के करीब पासपोर्ट रिटर्न किए हैं। ठीक है, उसमें यार ऊपर नीचे इन्फॉर्म हो सकती हैं तादाद, मतलब वो 55 भी हो सकते हैं, वो 65 भी हो सकते हैं। तो तकरीबन एवरेज 60 के करीब एम्बेसी ने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं। उनमें से दोस्तों जो वीज़ा रेशो रही है वो आलमोस्ट 40 के करीब वीज़ाज लगे हुए थे और बाकी तकरीबन 15 से 20 के दरमियान वीज़ाज रिफ्यूज़ थे। ठीक है, तो ये कल का सीन था। उसकी अगर आप वीज़ा रेशो निकालें तो आप तकरीबन कह सकते हैं कि आलमोस्ट 60 to 70% वीज़ा रेशो रही है कल की। ठीक है, तो ये दोस्तों कल का सीन था पासपोर्ट रिसीविंग और वीज़ा रेशो के रिलेटेड। अब आज की तरफ आते हैं कि आज जो पासपोर्ट एम्बेसी ने रिटर्न किए हैं। दोस्तों एम्बेसी इकट्ठे पासपोर्ट रिटर्न नहीं करती, थोड़े थोड़े करके, मतलब वो आते हैं स्लिप ले के अंदर चले जाते हैं और फिर 10-15 बंदों के पासपोर्ट ले आए और उनको दे दिया, कितनों के वीज़ा लगे हैं कितनों के रिजेक्ट हैं, इस तरह करके वो मतलब चलते हैं। तो जब सारा दिन की एवरेज निकल आती फिर एक आइडिया हो जाता है कि यार ऑलमोस्ट इतने पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं और उनमें इतने कोई वीज़े तकरीबन लगे हुए थे। तो यही आप लोगों के तक इन्फॉर्मेशन फिर हम शेयर करते हैं। तो जो आज की दोस्तों अपडेट है पासपोर्ट रिसीविंग के रिलेटेड वो तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 80 के करीब, 70 से 80 के करीब आज एम्बेसी ने दोस्तों पासपोर्ट रिटर्न किए हैं और आज भी वही वीज़ा रेशो रही है। तकरीबन 45 से 50 के करीब वीज़े लगे हुए थे और तकरीबन 30 से 35 के दरमियान वीज़े रिफ्यूज़ थे। तो आज भी 60 से 70 के दरमियान ही वीज़ा रेशो जो है वो रही है। यहाँ दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, पहले एम्बेसी का सिस्टम थोड़ा सा और था। जिस दिन जिनके वीज़े उन्होंने देने होते तो सब के इकट्ठे करके एक दिन वीज़े देते थे, जिनके वीज़े उन्होंने रिजेक्ट करने होते थे सब के इकट्ठे करके एक दिन ही देते थे। मतलब रिजेक्शन वालों को एक दिन बुलाते थे और जिनके वीज़े लगते थे उनको एक दिन बुलाते थे। लेकिन अब उन्होंने अपना काम कर दिया फास्ट। पहले रुक रुक के पासपोर्ट मिलते थे, अब उन्होंने काम कर दिया फास्ट। अब अगर आप इंटरव्यू दे के आते हैं तो 10 से 15-20 दिन के अंदर ईमेल आ जाती है, लग गया फिर भी पासपोर्ट मिल जाता है, नहीं लगा फिर भी पासपोर्ट मिल जाता है। तो इस वजह से ऐसा सीन चल रहा है कि जब पासपोर्ट लेने जाते हैं तो आधे बंदों के वीज़ा लगे होते हैं, आधों के रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो पासपोर्ट रिटर्न कर रहे हैं स्पीड के साथ ही। और दूसरा दोस्तों ये एक बड़ी खुश आयन चीज़ है, अब जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं आज या कल तो उनकी मोस्टली जो रीज़न लगी हुई थी वो इंटरव्यू भी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के रिलेटेड भी उन्होंने कुछ लिखा है कि आपकी जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपकी वीज़ा की ड्यूरेशन को कवर नहीं कर रही थी, जिस वजह से हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। यार मैं अब क्या कह सकता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ गुजरी है, आप हैरान होंगे कि वो भाई अब रोमानिया भी चला गया है तो उसका जिस दिन वीज़ा लगा था उसकी 8 दिन की इंश्योरेंस रहती थी। मतलब 1 मार्च को उसका पासपोर्ट मिला था और 8 मार्च को उसकी इंश्योरेंस ख़त्म हो रही थी और वीज़ा दे दिया था उन्होंने। अब जिन भाई की इंश्योरेंस 3 महीने या 2.5 महीने पड़ी हुई है तो उसको कह रहे हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो मतलब आपके वीज़े की को कवर नहीं कर रही, वीज़े की ड्यूरेशन को, तो हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो यार ये चीज़ें समझ से बाहर हैं, या तो फिर उसका भी ना लगता ना। बहरहाल ये रीज़न लग रही है, आप इस चीज़ का एहतियात करें। आप कोशिश करें कि जब आपका इंटरव्यू से 10-15 दिन के बाद आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट हो तो ये आपके लिए बेहतर है कमोबेश भी। तो ये भी रीज़न लग रही है, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड भी, इंटरव्यू के रिलेटेड भी, तो ये रिजेक्शन की रीज़न्स लगा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ अपॉइंटमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ तक की बुक हो गया और किन किन भाइयों को रिस्पांस आ चुका है अपॉइंटमेंट का।
तो अपॉइंटमेंट ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने कल जो अपॉइंटमेंट्स बुक हुई थी वो ऑलमोस्ट 13 सितंबर तक की अपॉइंटमेंट्स चली गई हैं। 13 सितंबर तक की, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 28 अगस्त, अब 13 सितंबर तक की एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स दे चुकी है। अब उसके आगे अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। ये मैटर नहीं करता आपने कब अप्लाई किया था, ये मैटर करता है कि अब अपॉइंटमेंट डेट कब की मिलेगी। हाँ, एक चीज़ में मैटर करता है कि आपने कब अप्लाई किया था, क्योंकि रिस्पांस के रिलेटेड है दोस्तों। तकरीबन मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ कि 15 मार्च से पहले पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनका रिस्पांस ऑलमोस्ट सबका आ चुका है। रिस्पांस दोस्तों 21-22 मार्च और तकरीबन 26-27 मार्च का भी रिस्पांस आ चुका है, लेकिन सबका नहीं आया। मार्च के काफ़ी बंदे हैं जिनको अभी तक रिस्पांस नहीं आया, और उसके अलावा अप्रैल वाले को भी ये भी रिस्पांस नहीं आया, कुछ अप्रैल वालों को रिस्पांस आया भी है। तो ये एक सिचुएशन चल रही है, लेकिन रिस्पांस चलो जब भी आता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि डेट कौन सी मिल रही है। तो डेट दोस्तों ऑलमोस्ट 13 सितंबर की डेट मिल रही है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट एम्बेसी जब रिस्पांस करेगी मजीद बंदों को, तो ये डेट मजीद आगे जाएगी। अपॉइंटमेंट का काम फास्ट कर रहे हैं, क्विकली जो रिस्पांस दे रहे हैं जल्दी से जल्दी। बहुत ज़्यादा बंदों को बहुत ज़्यादा तादाद में रिस्पांस आया, और फिर इस तरह इतनी स्पीड से डेट आगे गई है। उसी तरह पासपोर्ट रिटर्निंग के ऊपर भी ये बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। आई होप वीज़ा रेशो आने वाले दिनों में मजीद अच्छी हो। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।